आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्जाम हो चुका है। अब इसका अगला स्टेज यानी सीबीटी 2 कब होगा और जो सीबीटी फर्स्ट हो उसका रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बहुत सारी चीजें अपने को समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड डेट हम बताएंगे उसके पीछे कई सारे रीजन भी हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जाम के बारे में बात करूं तो अपने अभी दो मुद्दे हैं कि सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट कब आएगा और सीबीटी 2 की डेट क्या हो सकती है, कब जाके एग्जाम हो सकता है। तो देखो, आरआरबी के अंदर फरवरी 2024 के अंदर एक कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुलाई सितंबर के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने की बात करी थी एनटीपीसी, और सितंबर 2024 के अंदर नोटिफिकेशन जारी भी किया था, जिसका एग्जाम आपने अभी दिया था। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 13 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और इसमें 13 अक्टूबर तक की लास्ट डेट दे रखी थी फॉर्म भरने के अंदर। और इसके अंदर अपने पास ये 5 पोस्टें थी ग्रेजुएट वाले के अंदर: चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और चौथा था अपने पास में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और एक था सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये इन वैकेंसी पर 8113 वैकेंसी निकाली थी। अब इस वैकेंसी के जो एग्जाम हुए थे वो 5 जून से लेके 24 जून तक, 23 पहले नोटिफिकेशन दिया था, फिर 24 तक कर दिया था। 5 जून से लेके 24 जून 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था। सितंबर के अंदर नोटिफिकेशन आया, जिसका सीबीटी फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो जून के अंदर होता है। अब इसके अलावा 1 जुलाई को आपकी इसके आंसर की आ जाती है, और इसके बाद से रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट आपके पास में नहीं है। अब अपने पास बात आती है कि इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका अगला सीबीटी 2 कब तक होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, एक और एग्जाम जो भी आरआरबी ने अभी अभी करवाया था। हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम की। देखो, एएलपी एग्जाम के अंदर जो इसका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ था वो 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर के बीच में सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ था, और इसका जो रिजल्ट आया था वो 26 फरवरी का आया है। अब आप खुद देखो कि अगर वो नवंबर के अंदर एग्जाम होता है, देखो 29 नवंबर मतलब नवंबर कंप्लीट हो गया, तो फिर अपना पूरा दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ी है, और फरवरी 26 यानी लास्ट फरवरी के अंदर करीब करीब आप देखोगे तो 3 महीने या फिर 2.5 महीने मान लो, 2.5 से 3 महीनों के बाद में रिजल्ट निकाला। अब जब 26 फरवरी को रिजल्ट आया तो इसका सीबीटी 2 स्टेज 2 का एग्जाम था, जो किया था 2 से 6 मई तक। तो फिर से देखो, फरवरी से लेके मई तक कितने महीने हो गए, मार्च अप्रैल, 2 महीने पूरे पड़े थे। तो फिर से रिजल्ट आने के बाद में 2 महीने का टाइम और दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में आगे का एग्जाम की शीट डिटेल वगैरह दे रखी है। अब जो सीबीआईटी था लास्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एएलपी के अंदर, उसकी डेट है 15 जुलाई, जो तीसरा स्टेज होगा। तो अब देखो, वापस से 2 मई को यहां पर स्टेज 2 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में जुलाई को, तो मई के बाद में कंप्लीट मई और जून जुलाई, तो वापस 2.5 महीने के आसपास। तो करीब करीब मान के चलो कि फिर से 2 महीने का टाइम रहेगा, क्योंकि इसमें एनटीपीसी के अंदर भी सीबीटी 2 के बाद में अगला स्टेज होगा, किसी में टाइपिंग होगी, किसी में साइको टेस्ट वगैरह होगा, तो उसमें भी करीब करीब 2 महीने का टाइम रहेगा। तो ठीक है, तो यहां देखो, अब एक और एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। आरपीएफ का एग्जाम भी हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल का, इसमें भी देख लो एग्जाम कब हुआ था, 2 मार्च से लेके 18 मार्च, यानी मार्च के अंदर एग्जाम हुआ, और इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो जून के अंदर हुआ, 19 जून। तो इसमें भी देख लो 18 मार्च को अगर एग्जाम एंड हुआ है, फिर उसके बाद आंसर क्या आई है, तो टाइम कितना हुआ देख लो, मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, 2 महीने पूरे, और जून के 19 दिन। तो इसमें भी करीब करीब देखो 2.5 महीने के आसपास का टाइम लगा कि नहीं लगा रिजल्ट निकालने के अंदर। ठीक है, तो एएलपी के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम था, करीब करीब 2.5 महीने के बाद रिजल्ट निकालना, उसके बाद 2 महीने बाद अगला स्टेज करवाया था। तो ये सेम चीज अब एनटीपीसी के अंदर होने वाली है। ठीक है, कि एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 5 जून से 24 जून के बीच में, 1 जुलाई को अपने पास आंसर क्या आ गई। अब देखो, इसके करीब करीब 2.5 से 3 महीने मान के चलो, मिनिमम 2.5 महीने तो आप मान के चलो, इस टाइम को अपने पास रिजल्ट आएगा। तो 2.5 महीने कब हो जाएंगे, देखो जून तो कंप्लीट हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। सितंबर का जो फर्स्ट वीक होगा इसके अंदर रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन अब ये रेलवे है, अपनी बात पर कितना खरा उतरता, लेकिन मैंने 2 रेल एग्जाम के आपको एग्जांपल दिखा दिए कि दोनों में लगभग टाइम का गैप उतना ही था। तो एनटीपीसी में भी आप यही देखेंगे कि सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, और उसके अगले 2 महीने बाद में, यानी सितंबर पूरा गया, अक्टूबर गया, नवंबर के अंदर आपका सीबीटी 2 हो सकता है। सीबीटी 2 आपका नवंबर के अंदर हो सकता है। अब देखो, रेलवे ने जो बाकी एग्जाम करवाए, मैंने उसी के हिसाब से आपको बताया कितना इतना टाइम का गैप ले रहे।
ठीक है। और अभी तो देखो अपने पास नवंबर तक एग्जाम और भी होंगे, बीच में अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हो सकता है। और फिर ये देख लो कि अगर नवंबर तक का गैप पड़ रहा है ना, तो हो सकता है बीच के अंदर डी ग्रुप का एग्जाम भी करवा लें। तो अब आपने जितने लोगों ने सीबीटी फर्स्ट एग्जाम दिया एनटीपीसी का, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैंने एक कट ऑफ का वीडियो भी आपको दिया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या क्या हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देख लो कि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है, आपके स्क्वायर कितने आए। ठीक है, फिर आपके मार्क्स के हिसाब से आप देख लो कि मैं सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब आप सीबीटी 2 की तैयारी करोगे तो आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता दूं। सीबीटी फर्स्ट तो आपने दे दिया, जिसमें जीके के 40 सवाल थे, मैथ के 30 थे, रीजनिंग के 30 थे। अब सीबीटी 2 में क्या होगा, जीके के 50 सवाल आएंगे, मैथ के 35 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 35 सवाल आएंगे, और कुल मिला के 120 सवाल होंगे। और टाइम इसमें भी 90 मिनट ही मिलेगा। सीबीटी फर्स्ट में अगर 90 मिनट मिले तो टाइम इसमें भी आपको 90 मिनट ही मिलेंगे, यानी 1.5 घंटे का टाइम ही रहेगा, बस क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, तो ये फर्क रहेगा। ठीक है, अभी जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर क्या आई थी, उसके बाद जो एनालिसिस करके हमने ये देखा कि सब्जेक्ट वाइज कितना कितना वेटेज आ रहा है, हर टॉपिक वाइज कितना कितना वेटेज आ रहा है, वो भी देख लिया। सब्जेक्ट वाइज तो आपको दे ही रखा है कि भाई जीके के 40 सवाल आए थे, ठीक है, रीजनिंग मैथ के 30-30। अब देखो अगर मैं मैथ की बात करूं, पर सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल आए थे, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में इतने इतने सवाल आपको दिखे थे पर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। अब इसी के हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि जो सीबीटी 2 होगा उसमें भी पर टॉपिक वाइज कितने कितने सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके इसमें से कोई भी टॉपिक वीक है तो जरूर ध्यान देना कि भाई किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम से 4 से 5 सवाल आ रहे हैं और यही टॉपिक आपका वीक है, तो इसको जरूर अच्छा कर लेना। ठीक है, इसके लिए देखो मैथ की मैं डेली 3 बजे यहां पर लाइव क्लास भी लेके आ रहा हूं इसी चैनल पर। आप लोग डेली आके जुड़ो, पढ़ो, हर दिन हर एक टॉपिक वाइज मिक्स प्रैक्टिस, हर तरह की मैथ गणित की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पूरे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको कोई भी इसमें टॉपिक वीक है तो जरूर आके 3 बजे इसमें लाइव जुड़ जाना। इसके अलावा देखो अगर मैं बाकी वाले सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ देखो रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए, ये भी जरूर आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देखो सीबीटी फर्स्ट में जैसे आए थे उसी के हिसाब से बता रहा हूं सीबीटी 2 में कितने कितने आ सकते हैं। ऐसा कैसे बात करें हम जीके के अंदर, तो जीके में देख लो करंट अफेयर के 10 से 12 सवाल आए थे, तो सीबीटी 2 में 50 सवाल होंगे तो और ज्यादा आएंगे, यानी 15 सवाल कम से कम हम कह सकते हैं इतने करंट अफेयर से आएंगे। तो करंट अफेयर को जरूर पढ़ना। बाकी देख लो हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने, साइंस के भी 7-8 सवाल आए थे, तो इसमें भी 8 से 10 सवाल हम मान के चले, इतने सवाल तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो कंप्यूटर के भी सवाल आते थे, 2 से 3, कभी कभार 3-4 सवाल भी आए हैं, तो इतना इसमें देख लो 3-4 सवाल तो हर पेपर में मिलेगा। तो ये मेन 3 चीज है, एक तो करंट अफेयर, दूसरा आपका साइंस, तीसरा कंप्यूटर, ये आपको आना चाहिए। और स्टैटिक जीके जिसके 5 से 7 सवाल आते हैं, इसमें 7 से 9 सवाल। बाकी देखो एक आध सवाल आएंगे, सबसे पहले आप ये 4 मजबूत करो, करंट अफेयर को, साइंस को, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके। नंबर यही दिलाएंगे, इनमें पढ़ना कम पड़ेगा बाकी के बजाय, और नंबर ज्यादा आएंगे। देखो हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉलिटी बहुत बड़ा, जियोग्राफी बहुत बड़ा, लेकिन सवाल कम आते हैं, इनको पढ़ो, यहां से मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता ही दी है कि जैसे रेलवे के हिसाब से हम बात करें तो 2-2.5 महीने अभी तक लगेंगे, कम से कम 2 महीने तो मान के चलो, रिजल्ट आएगा 2 महीने में, और फिर 2 महीने आगे, यानी अभी तक आपके पास 4 महीने पड़े सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए। तो अभी से लग जाओ, डेली पढ़ो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, और कोई जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह रेलवे की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मुहैया करा दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कोई नई नोटिफिकेशन के साथ में, तब तक आप अच्छे ढंग से पढ़ो। थैंक यू।